बहुत ही स्टूपिड और क्रिंज कैरेक्टर था। एक ऐसा कैरेक्टर के मतलब जिसको दिल करता है कि बंदा गालियां निकाले। वो जो कुछ लड़कियां कहती थी ना कमेंट सेक्शन में कि हमारा हस्बैंड तो बिल्कुल मुर्तसिम की तरह है, अरे भैया थूक में पकोड़े पकाना बंद करो। अगर तो आपको एंग्जाइटी इश्यूज है मेरी तरह कि कोई चीज स्टार्ट की है तो उसको एंड तक देखना है और फिर गुस्सा भी करते जाना है अपने आप के ऊपर कि आखिर मैंने क्यों स्टार्ट किया, क्यों इतना स्टूपिड ड्रामा शुरू किया कि अब जब तक इसकी अगली एपिसोड देख ना लूं तो मुझे चैन नहीं आता, तो भैया ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज मैं ऐसे 5 ड्रामास को डिस्कस करूंगा जिनको आपको स्टार्ट करने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। क्योंकि अगर तो आपने स्टार्ट कर लिया तो आप हुक तो हो जाओगे बहुत अच्छा, लेकिन भैया यहाँ पर गुस्सा भी आएगा अपने आप पर और ख़ास तौर पे मेकर पर। तो इट्स बेटर कि किसी को लान तान करने से बेहतर है कि आप उस चीज़ को स्टार्ट से ही अवॉइड करो। तो भैया ये कौन से हैं 5 ड्रामे जिनको देखने की आपको गलती नहीं करनी, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप अपने घर में दुनिया के बेहतरीन लग्जरी वेसेस को 50% ऑफ के ऊपर बाय करके रखना चाहते हैं तो भैया नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अभी लिंक विजिट करें और अपने घर में दुनिया के बेहतरीन वेसेस को 50% ऑफ पर हासिल करके अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. नंबर 5 पे जिस ड्रामे का मैं जिक्र करने वाला हूँ, ये ड्रामा एज सच कोई टॉक्सिक तो नहीं है लेकिन स्टूपिड बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसको 5th नंबर पे रखा है कि मतलब इट डजंट मैटर कि कोई बहुत बुरा नहीं था, बट आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी ना इस ड्रामे से वो बहुत हाई थी। इस ड्रामे का नाम था चांद तारा, जो कि रमज़ान में अपनी तरफ से बहुत बड़ा मेगा हिट इन लोगों ने लॉन्च किया, लेकिन मेरी नज़र में वो एक्सट्रीम लेवल का फ्लॉप किया। क्योंकि मैं ड्रामे के व्यूज़ से कैटर नहीं करता कि ड्रामा कितना फेमस या कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा है मैं इससे देखता हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड कि दानिश तैमूर और रायजा के केस में ये क्या मिस्ट्री है कि जब भी ये दोनों मिलकर कुछ बनाने की कोशिश करते हैं तो वो एक्सट्रीम लेवल का स्टूपिड होता है। आपको याद होगा मेहर पोस्ट ड्रामा, वहाँ पर भी यही सीन था, हत्ता कि वो एक सीरियस ड्रामा और यहाँ पर इन लोगों ने अगर फनी कंटेंट बनाने की भी कोशिश की है तो दैट वाज नॉट अप टू द मार्क। यहाँ पर दोनों ही स्टूपिड लग रहे थे, जबकि दोनों ही ऐसे एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं कि मतलब अगर सेपरेटली कोई भी ड्रामा करते हैं तो वो ब्लॉकबस्टर जाता है। दानिश के केस में भी ऐसा है कि मतलब चाहे वो काम करे दीवानगी या कैसी तेरी खुदगर्जी में, कोई बहुत ही फजूल स्क्रिप्ट भी होगा ना जहाँ पर दानिश इज़ वर्किंग ऑल अलोन तो वहाँ पर वो फेमस है। सेम गोज विद आयजा भी जब सेपरेटली काम करती है तो बहुत ही छा जाती है। अभी एक और ड्रामा भी आ रहा है आयजा का वहाज के साथ एंड आई एम श्योर कि वो बहुत हाई TRP के साथ बहुत अच्छी स्टोरी रखेगा। लेकिन क्यों नहीं हमारे मेकर्स इन हस्बैंड वाइफ को कंपाइल करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर दोनों से कोई चमत्कार करवाने में क्यों हो रहे हैं नाकाम, ये आप लोगों ने मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। नंबर 4 पे जो मैं ड्रामा डिस्कस करने वाला हूँ, अगेन दैट इज हाई एक्सपेक्टेशन ड्रामा, बट वो कहते हैं ना कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा, बिल्कुल वही एग्जांपल थी इस ड्रामे की। एक वो कपल जिसने बहुत ही ज़्यादा फेमस किया उस ड्रामे को जिसका नाम था और अंग्रेज़ा, यहाँ पर भैया हो जाते हैं एक्सट्रीम लेवल के फ्लॉप। मैं बात कर रहा हूँ बिलाल अब्बास और साथ में सज्जल अली का जो कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है हमें कुछ अनकही में, दैट वाज रियली स्टूपिड। व्हेन आई से इट वाज स्टूपिड, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी थी, मतलब लग रहा था कि शायद पता नहीं क्या होने वाला है, कितना इंटरेस्टिंग ड्रामा होगा। लाइट हार्टेड भी अगर ड्रामा था तो मतलब फिर भी कुछ तो होना चाहिए था ना ऐसा इंटरेस्टिंग कि जिसकी वजह से लॉजिक क्रिएट होती कि हाँ भैया ड्रामा देखने का मजा आ रहा है। ड्रामा वाज लाइक कि जैसे एक आम सी जिंदगी किसी की आप देख रहे हो और उसके अंदर कुछ भी खास नहीं हो रहा, ना कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है ना ही कोई बहुत ही अजीब, बस एक आम सी जिंदगी आपको देखने को मिल रही है। इन लोगों को लग रहा था कि एक्सट्रीम PTV दौर का अगर हम ड्रामा बनाएंगे तो शायद वो आज के दौर में एग्जिस्ट करेगा और चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता भैया, वो दौर था जहाँ पर मतलब लोग भी सादा थे और चैनल भी एक ही था, तो उस टाइम वो ड्रामे देखने का पता नहीं क्यों मज़ा आता था। हमने बचपन में खुद बहुत इंजॉय किए हैं PTV के ड्रामे, बट आज अगर हम बात करें कुछ अनकही की, जो कि आई डोंट नो कि मतलब पता नहीं क्यों इन लोगों ने अपनी तरफ से तो काफ़ी कोशिश की होगी कि इसको सादगी में अच्छा रखा जाए, लेकिन नहीं मज़ा आया। और ये मेरे साथ बहुत सारे लोगों का फीडबैक था। आई नो आप में से बहुत सारे लोग बाय हुक एंड क्रूक बस यही कहेंगे कि नहीं बहुत अच्छा ड्रामा था, क्योंकि आप लोग मतलब एक ब्लाइंड फ़ैन हो या बिलाल अब्बास के या फिर ऐसे में सज्जल के। लेकिन भैया जो बात सच है वो सच है, ड्रामा वाज स्टूपिड एंड दैट वाज द रीज़न कि शायद इसको उतनी ज़्यादा हाइप नहीं मिल सकी इन अ पॉजिटिव मैनर। नंबर 3 पे मैं जिस ड्रामे को डिस्कस करने वाला हूँ, इट्स वेरी ऑब्वियस कि मतलब आप लोग भी इजीली जज कर सकते हो कि थ्रू आउट इस ड्रामे को मैं बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता रहा हूँ फॉर मैनी रीजंस।
यहाँ पर आपको इंतहा दर्जे के स्टूपिड लॉजिक्स दिखाए गए थे और ख़ास तौर पे जो इनका मंशूर था, जो इनका मोटिव था इस ड्रामे के अंदर, वो बहुत अजीब था। इस ड्रामे का नाम था बख्तावर, जिसमें दिखाया गया कि एक लड़की मतलब अगर माशरे में निकल कर कुछ करना चाहती है या फिर ऐसे में कमाना चाहती है तो उसको लड़के का रूप ही धारना है, अदरवाइज मर्द तो जैसे उसको चीड़ फाड़ के खा जाएंगे कुत्तों की तरह। जैसे आज के दौर में तो शायद कोई हज़ारों नहीं लाखों लड़कियां रोज़ाना जाती हैं घर से बाहर, जॉब करती हैं, डिफरेंट कॉर्पोरेट ऑफिसेज में काम कर रही हैं, स्कूल कॉलेजेस में पढ़ा रही हैं। तो भैया ये लड़की के अपने ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि उसने लोगों को किस तरीके से टैकल करना है। मार्क माय वर्ड्स, दुनिया का घटिया से घटिया मर्द भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका दिन की रोशनी में, अगर आपकी आंखों में भी थोड़ी हया होगी। एंड आई नो के बहुत सारे लोगों को ये बात चुभ जाएगी, तो भैया माजरत। सो बख्तावर का निकलना, अपने बाल कटवा कर और मर्दों की तरह प्रेजेंट करना और फिर पूरा ड्रामा झूठ की बेस के ऊपर चलना और फिर एंड पे उसने अखज़ क्या किया, ये भी कुछ क्लैरिटी नहीं थी कि मतलब फजूल ही ड्रामा था, अजीब ही कॉन्सेप्ट था इस ड्रामे का। इन लोगों को लग रहा था कि शायद ये मेगा हिट जाएगा और देखा जाए तो इसकी चर्चा तो बहुत हुई, बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो अच्छे मैनर में हो रही थी या बुरे मैनर में, बट मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। अगर आप लोगों को अच्छा लगा था भैया बख्तावर तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दें। हम मैं जिक्र करने वाला हूँ सेकंड नंबर पे ऐसे ड्रामे की जो मतलब बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखता था कि यहाँ पर इस ड्रामे के अंदर इतना क्रिंज कंटेंट दिखाया जाएगा। क्रिंज बोले तो इन अ सेंस के जहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रही कि मतलब इतनी सारी एपिसोड्स में आपने इतना स्टूपिड एक्ट एक करेक्टर को करते हुए क्यों दिखाया, जिस करेक्टर का नाम था माहिर। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर मुझे प्यार हुआ था ड्रामे के बारे में। अब तक यानी कि एक दो एपिसोड से पीछे तक आप ज़रा ऑब्जर्व करें कि माहिर क्या करती आई है, किस तरह से वो मतलब दो लोगों को नचाती आई है, अपने बाप को किस कंडीशन में ले गई, अपने ताया को जान से मरवा दिया और भी बहुत कुछ इसने ऐसा किया है इस ड्रामे के अंदर अपनी स्टूपिडिटीज़ की वजह से, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। अच्छा वो आपने जो अरीब का करैक्टर दिखाया वो माँ स्टूपिड है। मतलब आप उसको शुरू में तो दिखा रहे हो कि जैसे वाकई मतलब उसको प्यार हो गया है और वो बहुत ही सिंसियर है माहिर को लेके, देन हाउ कम्स ऑल ऑफ सडन वो इतना ज़्यादा मतलब उसके एंगेज जाकर इस तरह की स्टूपिड हरकतें कर रहे हैं। ये अंडरस्टैंड के लड़के जिद बना लेते हैं, लेकिन इट्स बेटर कि अगर आप ये दिखाते कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया था ना दो लवर्स ने, वो अभी तक इंटैक्ट है और माहिर को फिर समझ नहीं आ रही समहाउ वो चल रही है किसी एक के साथ, तो शायद ड्रामा ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता। लेकिन आपने तो अरीब को बिल्कुल एक स्टूपिड किस्म का विलन दिखा के ड्रामे को बिल्कुल ही फजूल कर दिया। और ख़ास तौर पे माहिर जो है वो अब जाकर बेहतर हुई थी बिल्कुल लास्ट में, जब अगली एपिसोड इसकी लास्ट होगी। उससे पहले तो मतलब वो एक इंतहा दर्जे की फजूल स्टूपिड हरकतें करती आई है, डाउट्स में रही है, उसको क्लैरिटी नहीं थी कि उसे क्या करना है और उसकी क्लैरिटी ना होने की वजह से इर्द गिर्द के लोगों का कितना नुकसान हुआ। साद का बाप मर गया, साद बेचारा 2 दफ़ा जेल की हवा खा के आ गया, उसके अपने बाप को फॉलिज हो गया और यहाँ पर माहिर नमूनी को कुछ नहीं पता कि उसे क्या करना है। तो इट वॉज अ स्टूपिड ड्रामा एंड इट विल डेफिनेटली बर्न योर टाइम। अच्छा मुझे वैसे आप लोग एक बात बताओ, क्या मुझे बताने की ज़रूरत है कि नंबर फर्स्ट पे वो कौन सा ड्रामा है जो कि इंतहा दर्जे का स्टूपिड और जिसको आपको आई थिंक स्टार्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, चाहे उसकी लाख चर्चा रही, लेकिन आप भैया इस ड्रामे से गुरेज करें। कितने लोग हैं जो मेरे बताने से पहले ही समझ गए हैं कि मेरा इशारा किस ड्रामे की तरफ है? अगर नहीं समझे तो भैया थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे कमेंट्स में देख लें, लोगों ने ऑलरेडी लिखा होगा कि भैया फर्स्ट नंबर पे नुमान भाई इस ड्रामे के बारे में बात करने वाले। हाँ जी, पढ़ लिया, तसल्ली होगी, तो पता चल गया आप लोगों को कि मैंने इस ड्रामे को फर्स्ट नंबर पे क्यों रखा है, क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने आपको नीचे काफ़ी ज़्यादा तादाद में बता दिया कि इट वॉज तेरे बिन। तेरे बिन ड्रामा एक बहुत ही अच्छी कास्ट के साथ एक बहुत ही फजूल ड्रामा है। एक ऐसा ड्रामा जिसके अंदर मतलब स्टार्ट से लेके ऑलमोस्ट एंड तक, बल्कि ऑलमोस्ट नहीं 100% एंड तक आपको सिर्फ एक लड़की की फजूलियात दिखाई जाएंगी, जिस लड़की का नाम है मीरब। एक ऐसी लड़की जिसको कुछ पता नहीं है उसने क्या करना है और उसने अच्छे खासे ख़ानदान की रेपुटेशन को तहस नहस करके रख दिया। उसे खुद नहीं पता कि उसने लॉयर बनना था या फिर ऐसे में किसी रक्शे वाले के घर जाके अपना बच्चा जनना था। उसे ज़िंदगी की कोई क्लैरिटी नहीं है। वो एक इंतहा दर्जे की स्टूपिड लड़की है जो ये भी नहीं देखती कि उसके हस्बैंड ने उसे कितना प्यार दिया और उसके बदले में वो उसके मुंह पर थूक फेंक रही है और लगा रही है ज़ोर का चमाट। और मतलब कहने का ये है कि इसने कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जिसकी वजह से इससे नफ़रत ना की जाए। इस ड्रामे के अंदर बहुत ही स्टूपिड और क्रिंज करैक्टर था, एक ऐसा करैक्टर के मतलब जिसको
दिल करता है कि बंदा गालियां निकाले। एक कैरेक्टर आपने इतना फजूल दिखाया इसके अंदर और दूसरा कैरेक्टर आपने इतना अच्छा दिखाया जिसका रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं, और वो था मुर्तसिम का कैरेक्टर। वो जो कुछ लड़कियां कहती थी ना कमेंट सेक्शन में कि हमारा हस्बैंड तो बिल्कुल मुर्तसिम की तरह है, अरे भैया थूक में पकोड़े पकाना बंद करो। एक बेवकूफ़ से बेवकूफ़ भी इंसान इस बात को अंडरस्टैंड कर सकता है कि मुर्तसिम करेक्टर वॉज टोटली अ फिक्शन बेस्ड करेक्टर जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। इतना भी किसी का टेम्परामेंट सॉफ्ट नहीं होता कि भैया उसके सामने इतनी ज़्यादा कोई स्टूपिडिटीज़ करे और वो फिर भी अपनी बेगम के आगे ऐसे हाथ जोड़ के जी जी मोहतरमा तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। सो दैट वॉज अ क्रिंज ड्रामा एंड द बैड न्यूज़ इज़ कि यहाँ पर इसका पार्ट 2 आ रहा है। आई डोंट नो कि ये बैड न्यूज़ होती है या गुड न्यूज़, बट लग कुछ ऐसा ही रहा है कि अगर सेम कास्ट के साथ सेम राइटर आएगा तो ये सब कुछ आपको मिलके फिर से जलाएगा, और ऐसा जलाएगा कि मतलब नेक्स्ट एपिसोड्स में जो आपको दिखाई जाएंगी पार्ट 2 के अंदर आपको अच्छी खासी एंग्जाइटी और डिप्रेशन शायद दे जाए। तो भैया ये थे वो 5 ड्रामे जिनको शुरू करने से पहले आपको 1000 दफ़ा सोचना है। अगर भैया आप देखना चाहते हो तो आपने अपने रिस्क पे देखना है, मुझे बाद में ना कहना कि भाई आपने ये ड्रामा हमें क्यों नहीं बताया था। सो दैट्स एवरीथिंग अबाउट दिस 5 ड्रामास जिनको आपको अवॉइड करना है, और उसके अलावा कौन से ड्रामे आपको देखने हैं भैया, कौन से ऐसे ड्रामे जो आपके दिल को छू जाएंगे और आपकी यादों में बस जाएंगे और आपका दिल करेगा कि बार बार देखा जाए, तो भैया उन ड्रामास को देखने के लिए ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। जल्दी इस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।